गांव बेगू में आज मंगलवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों के साथ गांव में एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में गांव के प्रगतिशील किसान भी शामिल हुए और अन्य किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया। यह रैली सरकारी स्कूल से शुरू होकर गांव की विभिन्न गलियों से होते हुए वापस स्कूल प्रांगण में आकर समाप्त हुई। रैली के बाद बच्चों को कृषि विभाग की ओर से कापियां भी वितरित की गई, जिस पर फसलों के अवशेष नहीं जलाने और इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया। खंड कृषि अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि जिले में धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है। किसान अपने बचे हुए फसलों के अवशेष को न जलाएं, इसके लिए जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गांव बेगू में भी स्कूली बच्चों द्वारा एक जागरूकता रैली गांव की गलियों में निकाली गई, ताकि किसानों सहित ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि फसलों के अवशेष जलाने से एक और जहाँ वातावरण दूषित होता है, तो वहीं भूमि के मित्र कीट भी मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि किसान फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेष को अपने खेतों में मिलाएं या पराली प्रबंधन कर पराली की गांठें बनाकर गौशाला में दें। इसके लिए उन किसानों को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए विभाग की ओर से कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि भी दी जा रही है, जिसका किसान लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान फसलों के अवशेष न जलाएं, व विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। इस अवसर पर प्रगतिशील किसान राजाराम ने बताया कि किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए। वो भी खुद किसान हैं और पिछले 4-5 सालों से पराली नहीं जला रहे हैं। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो मेरा नाम राजाराम है। मैं गांव शाहपुर बेगू तो सिरसा का रहने वाला एक किसान हूँ। यह जो अभियान जो चलाया जा रहा है पराली न जलाओ, तो इसके अंदर जो है कि एक तो हमारे जो मित्र कीट है ज़मीन के अंदर, वो अगर आग लगाते हैं तो वो जल जाती है। दूसरा जो ये पर्यावरण जो है, इसमें क्योंकि काफ़ी क्योंकि लोगों को सांस लेने में मुश्किलें होती है। मैं लगभग 5-6 साल से पराली जो है कभी नहीं जलाता अपने खेत के अंदर, और इसकी गांठें बना करके या तो गौशाला के अंदर दे दी जाती है या राजस्थान के किसी जिन किसानों के पास कूड़े का प्रबंध नहीं होता उनको दे दी जाती है। और इसके साथ साथ एक और भी है जो ये सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई गई है इस साल, पीछे भी थी, कि किसानों को प्रोत्साहन राशि जो है दे रही है सरकार, वो हमें भी प्राप्त कर रही है। मैं दूसरे किसानों को भी बहुत कहता हूँ और आगे भी कहूँगा कि इस पराली को न जलाए। जलाने से मतलब कि एक तो हमारी सबसे मेन ज़मीन है, जो ज़मीन इसको बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर किसान में जो पराली है न जलाने के लिए हम बच्चों द्वारा ये जागरूकता रैली निकालते हैं, ताकि ये बच्चे भी अपने घरों में जाकर अपने माता पिता को इस तरह कहे कि भाई पराली को नहीं जलाना है। इससे क्या है कि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होती है, और जो हमारे मित्र कीट है वे नष्ट हो जाते हैं। इस उद्देश्य से हम बच्चों द्वारा भी ये गांव-गांव में जाकर ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है कि ताकि फसल के अवशेष किसान न जलाएं। हाँ, इसके अंदर जो किसान बेलर से गांठें बनाता है उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार अनुदान राशि दी जा रही है। जो इंस्टीट्यूट है X2 इंस्टीट्यूट के अंदर जो किसान पराली को खेत के अंदर ही मिलाता है, उसको भी अब की बार 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक किसान भाइयों को कहेंगे कि आप पराली को न जलाएं। इससे क्या है कि जो हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति, जो अपने मित्र कीट है वे नष्ट हो जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है। इससे बच्चे बुजुर्ग ये अपने सांस लेने में दिक्कत होती है। इस कारण से हम ये सभी से अपील करते हैं कि पराली को न जलाएं और पर्यावरण को बचाएं। मेरा नाम सुमन गौतम, मुख्याध्यापिका राजकीय उच्च विद्यालय शाहपुर बेगू से। आज बच्चों के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा दोनों के सहयोग से गांव में एक जन जागरण रैली निकाली गई है। जन जन को जगाएंगे, पराली नहीं जलाएंगे। ये अभियान के तहत गाँव को बच्चों के द्वारा, बच्चों के माध्यम से अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे उस काम को कुछ तेजी से और जोश के साथ करते हैं। तो बच्चे जन जन तक ये मैसेज देंगे कि हमारे गांव में पराली ना जलाई जाए। पराली से स्वास्थ्य का तो नुकसान है ही है, साथ में भूमि की उपजाऊ क्षमता भी नष्ट हो रही है। और इसके तो अब सरकार ने कई जो है
ऐसे भी निकाल दिए हैं कि उपाय है कि इससे हम क्या क्या सदुपयोग कर सकते हैं पराली का। तो इसके लिए सरकार उनको बहुत सारे पारितोषिक का भी ऐलान किया हुआ है और ऐसे भी रिसाइकलिंग का भी करा हुआ है। 10-15 साल पहले कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज सभी को हमारे एक नागरिक होने के नाते, गांव के नागरिक होने के नाते हमारे ये फर्ज बनते हैं कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और किसी को भी पराली जलाने से रोकने में अहम भूमिका निभाएं। यही मेरा एक संदेश भी है और मेरा एक भाव भी है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। गांव शाहपुर बेगू से हूँ। हमारे स्कूल के तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई है जिसमें पराली न जलाने के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। इससे क्या होता है कि हम जब खेतों में पराली को जलाते हैं, इससे कई तरह की बीमारियां फैलती है, वो खेत की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है और भी काफ़ी सांस लेने की बीमारियां और बहुत सी बीमारियां फैलती है। इससे हम सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि ये काम ना करें, खेतों में पराली जलाना बंद कर दें। इससे हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और हमारी खुद की भी परिवार की सुरक्षा होगी। रैली निकाल रहे हैं और हम रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि गाँव में प्रदूषण हो रहा है, वो भी पराली जलाने से, और हमें पराली नहीं जलानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत प्रदूषण होता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और हमारे प्रदूषण से बहुत दूर दूर तक प्रदूषण फैलता है। इससे बहुत सी बीमारियां भी फैलती है। आज गलियों में जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो पराली ना जलाए। आज हमारे स्कूल में रैली निकाली गई है। इसका कारण है जब खेतों में पराली जलाई जाती है, इससे बहुत प्रदूषण होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इससे सांस लेने की बीमारी हो जाती है, इस स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसलिए हम ये जन जागरूकता रैली निकाल ले रहे हैं।